कि अगर आपकी इच्छा हो और चाहते हो कोई चीज को पाना तो फिर वो मिल जाती है। पूरी कायनात। हाँ मतलब पूरी कायनात शाहरुख खान वाला डायलॉग। फिल्म जब शूट हो रही थी, हम क्लाइमेक्स शूट करने वाले जी। थे, मेरे फादर की डेथ हो गई। तो उसी जैसी मैं बैठी थी, मैं मेकअप करवा रही थी, तो मुझे फोन आया। तो कहते ना, शो मस्ट गो ऑन, हमें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। कि आप अगर अंदर से आप खुश हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप ठीक सिचुएशंस के साथ आपकी लाइफ जो है ठीक चल रही है, तभी आप एक्ट कर पाते हो। बिल्कुल। अदरवाइज वो इतना ज्यादा, वो एक हंसना मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ उस दिन, जो कि मेरे लिए बहुत ही इजी चीज। और मैं अपनी क्लास की सबसे महान नालायक लड़की थी, मतलब मेरी बहन सबसे लायक। शी इज वेरी ऑनेस्ट। नहीं, वो हमेशा फर्स्ट आती थी। और मैं और मेरा बचपन में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, होल था उस। तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोनी नहीं चाहिए, अगर ये ऐसे करके रोएगी तो हार्ट के ऊपर जोर पड़ेगा, तो आप जो है इसको रोने मत देना। तो उसका मैंने पूरा फायदा। किसका डांस एकदम धमाकेदार, यू नो, एनी वन नेम इफ यू कुड। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी। मेरे लिए तो श्रीदेवी। में हाँ। मतलब श्रीदेवी, मैं मुझे लगता है आज तक वैसी कोई एक्ट्रेस नहीं आई। बचपन के दिनों में मैं कॉलेज में ही थी, तो वहाँ पे कोई एंकरिंग करने के लिए उनको लड़की चाहिए थी। तो मुझे बोले क्या डायलॉग बोल के दिखाओ। तो मैंने पंजाबी की स्टाइल में जोर जोर से डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। देखो जी, आओ जी आप सारे मिलके कूड़ा चक्किए, कुछ ऐसा डायलॉग था। दो गुत्ता गुंदिया ने दुनिया ते लख रिश्ते पैना पैना ही हुंदिया ने, हो दुनिया ते लख रिश्ते पैना पैना ही हुंदिया ने। ओ जी, पालो पंगड़ा ते कुड़ियों पालो गिद्दा, क्योंकि एंटरटेनमेंट दा डबल डोज देने आ रही है फिल्म बड़ा करारा पूदना। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव, दिस इज गौरिका और मेरे साथ है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लोग, द स्टार कास्ट एंड द मेकर ऑफ द फिल्म। कैसे हैं आप कैंट कुड़ियों, की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? बहुत चंगा। अब तैਨੂੰ देख के बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। जीत लेता मेरा दिल। गल की है। I want to know, पासना जी, पहले starting from you, you know, what made you say yes to the project? मैंने जब ये फिल्म देखी थी, ये मराठी में बनी है, मैं आपको बताऊं, और मराठी की सुपर हिट फिल्म है, सुपर डुपर हिट फिल्म है। तो जब ये फिल्म मैंने देखी तो मैंने सोचा कि काश इस फिल्म में मैं भी हूँ। और देखिए, जब आप सोचते हो कुछ तो फिर जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से तो मेरी बाद में मुलाकात हुई, लेकिन जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके हम मराठी की एक फ़िल्म है, उसका रीमेक कर रहे हैं और एक रोल है, आप उसमें करिए। तो मैंने उनको पूछा कौन सा वाला, तो उन्होंने मुझे एक रोल बताया कि ये जो है ये सिस्टर का है। लेकिन मुझे कोई और रोल पसंद था, क्योंकि इसमें 6 बहनों की कहानी। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं करूँगी तो वो वाला रोल करूँगी। उन्होंने बोला हम तो कमिट कर चुके हैं ऑलरेडी किसी और को इस रोल के लिए, और उसको हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, साइनिंग अमाउंट दे चुके हैं। लेकिन वही ना कि अगर आपकी इच्छा हो और चाहते हो कोई चीज को पाना तो फिर वो मिल जाती है। पूरी कायनात। हाँ मतलब पूरी कायनात, शाहरुख खान वाला डायलॉग। तो वही हुआ। और जब ये 6-7 दिन रहते थे तो कोई कुछ इशू हुआ या कोई, मेरे को आज तक नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे अचानक फोन आया कि जो रोल आप चाहती थी वही आप करने जा रही हैं। अरे वाह, दैट्स लवली। इस तरह से ये फिल्म मुझे मिली और इतनी खूबसूरत फिल्म है ये। मतलब जैसे होता है ना, कभी कोई फिल्म होती है तो उसमें हीरो प्रधान फिल्में होती हैं, हीरो पे पूरी फिल्म होती है, हर फ्रेम में जहाँ हीरो जा रहा है वहाँ पे फिल्म जा रही है। लेकिन ये 6 सिस्टर्स की कहानी है और हर एक औरत की अपनी एक अलग इंडिविजुअल जर्नी है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि हर जो भी है, चाहे आप हैं, चाहे आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, या कोई भी है, कोई भी औरत, उसको रिलेट करें। तो प्रोड्यूसर साहिबा, आप पहले बताइए, यू नो, व्हाट मेड यू गेट दीज पीपल कि हाँ यही लोग आपको चाहिए? So, ये film, it's a journey of 6 sisters who come together to take part in the Gidda competition, and their journey when they resolve the interpersonal issues and the personal issues. So ये certain age group की story है, you know, and we wanted mature actors for this.
So obviously, given the challenges, it was very difficult, but we wanted the cast that we wanted. So every single actor that we have gone ahead with is actually taken and chosen after a lot of, what do I say, like, this is the person we want, Oh, wow. and this is it. And I think we've been extremely lucky to get the star cast that we wanted. Helmed by Upasana ji, Mannat, there is Kulraj, there's Sheba, there is Neeru ji, Kamaljeet Neeru, there's Raj in And the the film. list goes on. Yeah. I wish I And- could have a cameo. Yeah. Next movie will be Manna. I wish I am also Bada manifesting. Karara Pudna Part 2. Part 2. Yeah, so each of the characters very unique. They have their own story, and each of the actor fits that to a bill. Yeah. And every character, like, one is, she's playing a tomboy kind of character, but in a mature role, spendthrift, and बहुत पैसे उड़ाती है. She's in a mother ये तो मैं zone. हूँ. जी. Neeru ji is going through her own issues in life. Yeah. Kulraj's character is balancing career and her marriage and her kids. Sheba is, going through a cultural thing wherein women can't work outside or can't Right. stay outside. Raj is going through some issues in a marriage. So, every role is unique. Every role is unique. And when the audience watches the film, They could relate. they will relate, and they will connect to something or the other in each of the characters, or maybe in one character they'll connect with something, everything. So that's the beauty of this film. Comedy, Yeah. glam, and a social message. That. So it's a perfect balance of, I would say humor more than comedy. Yeah. I think the audience will love what we've made. So Manat, one thing about the shoot which you will remember for life, one highlight, कोई डांस करते करते कोई हो गया स्लिप. हाँ, स्लिप तो बड़ा कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ तो ट्रेजिडी हो गई थी. मेरी फिल्म जब शूट हो रही थी, हम क्लाइमेक्स शूट करने वाले थे, मेरे फादर की डेथ हो गई. तो उसी जैसे ही मैं बैठी थी, मैं मेकअप करवा रही थी, तो मुझे फ़ोन आया. तो कहते ना, शो मस्ट गो ऑन, हमें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये एक्टर है, एक्टर की लाइफ ही ऐसी है. या बंदा बहुत कुछ सोचता है उस टाइम पे. तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये सब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया. मतलब मैं जितने दिन भी वहाँ पे रही, मैं ज़्यादा टाइम तो अपने फादर को भी नहीं देख पाई, तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी देखूँगी भी नहीं. लेकिन ये फिल्म जब मैं देखूँगी तो मैं उनको रिमेंबर करूँगी, उनको याद रखूँगी. तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये फिल्म. We're really sorry. And she shot a very difficult Hats scene off. that day. She was dancing that day. हाँ. Yeah. उस दिन डांस सीन था. और इसकी आंखें पूरी स्वेल Yeah. कर दी थी, और आइस Yeah. लगा लगा के वो सब करना, Yeah. मतलब एक एक्टर के लिए कितना डिफिकल्ट होता Exactly. है ना. हाँ, तो इसमें मेरे को याद है, मेरी मदर के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट हमेशा रही, और मम्मी मेरी सबसे अच्छी गाइड, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी. तो जब मेरी मदर गई, वो ज़्यादा एज की नहीं थी, 62 की थी. तो जब मम्मी गए तो मेरे 7 शो ऑन एयर थे, 7, और मैं 3 शूटिंग करती थी रोज़ की. तो मेरे को सिर्फ 3 या 4 दिन का गैप मिला, और वो सबका फ़ोन आना शुरू हो गया, और सब फ़ोन कर रहे थे. तो मैं क्योंकि 6-7 साल की उम्र से ही एक्टिंग करती जी. हूँ, मतलब मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था. बहुत जल्दी. और मेरे लिए एक्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इतना काम किया. तो मेरा फर्स्ट सीन उसके बाद हुआ हंसने का. तो मैं राजा की आएगी बारात एक सीरियल आता था, तो मैं उसमें लाउडली हंसती हूँ और बोलती हूँ कि मैं कोई परवाह करती हूँ तुम्हारी, और ये वो इस तरह का कुछ नेगेटिव जैसा रोल था. तो मेरे से हंसी नहीं निकल रही थी, मैं हंसती थी तो मेरे को खांसी आ जाती थी. तो मतलब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि आप अगर अंदर से आप खुश हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ठीक सिचुएशंस के साथ आपकी लाइफ जो है ठीक चल रही है, तभी आप एक्ट कर पाते हो. बिल्कुल. अदरवाइज वो इतना ज़्यादा, वो एक हंसना मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ उस दिन, जो कि मेरे लिए बहुत ही इजी चीज़ थी. तो सब लोग समझते थे, उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझे बिठाया. मैं तो बड़े बड़े सीन्स और बड़ी बड़ी लाइंस बोल जाती हूँ. तो मतलब, और फिर इसने जो, हाँ, मैं उस दिन उसको रिलेट कर रही थी कि हाँ ये डांस कर रही है, और मेरी मदर ऐसे ही गई थी, और मैं उतनी टेंस और रात को मैं रोज़ आइस लगाऊं और सब करूं, और पूरी रात रहूं, और अगले दिन मैं शूट करूं. ऐसा मेरा चल रहा था. तो इसका सेम Hats off to the journey and the efforts you're putting in your craft.
दैट्स टोटली कमेंडेबल. ऑल्सो उपासना जी, आपके बारे में कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी, व्हाट इज दैट स्टोरी? ये ऐसा भी किसने था, कहा? ऐसा भी है कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी. मेरी मदर जो है वो Plan B. मेडिकल लाइन में थी. जी. तो मेरी मदर चाहती थी कि हम 2 बहनें हैं, मैं उपासना और मेरी बड़ी सिस्टर निरुपमा. तो मम्मी थे लेडी हेल्थ विजिटर. जी. तो वो चाहती थी कि मेरी एक बेटी जो है वो डॉक्टर बने. तो मतलब दीदी जो है उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो लेक्चरर बन गई. और मुझे तो शुरू से ही मेरे को कोई पूछता था तुम क्या बनोगी, तो मैं बोलती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी. और मैं अपनी क्लास की सबसे महान नालायक लड़की थी. मतलब मेरी बहन सबसे लायक. शी इज वेरी ऑनेस्ट. नहीं, वो हमेशा फर्स्ट आती थी. और मैं 35% मार्क्स आने जरूरी होते ना, 100 में से 35 आने जरूरी चाहिए थे ना. जी. वो भी मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता टीचर्स ही एक आध मार्क ऊपर नीचे करके मुझे पास करती होंगी. मैं इतनी नालायक. तो मेरी बहन क्योंकि सेम पहले मुझसे 4 साल बड़ी है, तो वो पहले उसी स्कूल से पढ़ के जाए उसी क्लास में. तो उनको लगे उपासना जो है निरुपमा की सिस्टर बहुत लायक होगी. तो वो मेरे को कहीं से, मैं सबसे पीछे बैठ जाऊँ, नीचे छुप के भी बैठ जाऊँ, उपासना चलो. और मेरे को कुछ नहीं आता था. और मैं अपनी बहन से इतना लड़ती थी, तेरी वजह से मेरे को टीचर्स पूछते हैं. फिर बाद में जब 8th मैंने कंप्लीट की, तो मैं एक ऐसे स्कूल में, मैंने कहा मेरी, और होशियारपुर के सारे स्कूल्स में मैं पढ़ी हूँ. और मैं कभी नहीं मानी कि मुझे नहीं आता. मैं कहती थी टीचर्स नहीं अच्छे मम्मी, वो मुझे सबका प्यार यही नहीं हाल है, करते. सबका ये तो घर घर की कहानी बताई आपने, अभी वो भी यही मुझे है. प्यार नहीं करते, इसलिए मेरे नंबर कम आते हैं. वो बायस्ड है. और मैं सबसे छोटी और मैं लाडली. Yeah. और मेरा बचपन में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, होल था उसमें. तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोनी नहीं चाहिए, अगर ये ऐसे करके रोएगी तो हार्ट के ऊपर जोर पड़ेगा, तो आप जो है इसको रोने मत देना. जी. तो उसका मैंने पूरा नाजायज फायदा. मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मेरी बहन को एक ड्रेस लेके देती थी, मैं बोलती थी ये दूसरी भी चाहिए. तो मम्मी बोलते नहीं बजट होता है. जी. मैं बोलती ठीक है ले लो. ऐसे करके मैंने खूब लूटा अपनी बहन से, सारी चीजें छीन लेती थी हर समय. तो इसलिए मैं कहाँ थी, मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता. बहुत अच्छा लग रहा है. अपनी फिल्म भी हमारी ऐसी है, हमारी फिल्म भी ऐसी है, बहनों में ऐसे. Exactly. मैं शुरू कहाँ से करती हूँ, मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ. हाँ, डॉक्टर से. हाँ जी. तो मैं इतनी नालायक, आप कैसे सोच सकते हैं कि इतना नालायक स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है. बात सही, अब सबको क्लैरिटी मिल गई है. अब आपको बता दो, मैं सिर्फ एक्ट्रेस बन सकती थी. बट लोग मुझे बोलते, डांसिंग तो आपकी कमाल है ट्रेलर में, मतलब कि सबने क्या वधिया गिद्दा पाया है. मैंने 6-7 साल क्लासिकल सीखा है, कथक. ओह वाओ. और ये तो चैंपियन है गिद्दे की अपने कॉलेज में, इसने बहुत अवार्ड्स लिए. ओह वाओ, तो फिर तो आपके लिए तो बहुत इजी रही होगी ना. हमारे लिए तो सब, इनके लिए भी बहुत इजी है ऐसे ही. That was another very और good thing, अच्छा. yeah. Also there's a social message also in the film कि हम कभी कभी अपने dreams on hold डाल देते हैं due to family responsibilities or few commitments. So what do you have to say about that कि क्या क्या take away audience लेके जा सकती है from the theaters? Ma'am, coming to you. So actually, like you rightly said, पहले सोचते हैं कि पढ़ लिख ले, फिर बाद में भी से ओके पहले शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाते, फिर से ओके टेक केयर ऑफ योर किड्स, देन बड़े हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एक्सपेक्टेड, this film is not just about others expecting from you. Quite often the woman also thinks that कि ये मुझे यही करना है. Like कोई और बोले वो तो ठीक है, but when a woman herself thinks कि oh, so this is that film कि choose your own dreams, follow your dreams. आपको अगर कुछ करना है तो वो आप कर सकती हो, आप खुद के मन को मत मारो. So that is an important message because quite often I believe that we can do a very good balancing act. बट उसमें क्या हो जाता है ना, इवन व्हेन यू वेरी गुड एट मैनेजिंग योर हाउस, आप करियर अच्छा करती हो, कहीं पे आप खुद पीछे रह जाती हो. लाइक योर हेल्थ, योर मेंटल पीस, योर यू निगलेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे वो मैसेज है कि फाइन, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, फैमिली एक्सपेक्ट्स, बट आप खुद को पीछे मत रखिए. तो इट्स ओके टू ड्रीम, it's okay to want something for yourself, even if it's just quiet time, even if it is like अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या कुछ खुशी के लिए, अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ करो, you should not feel guilty. So that is what I think we would want women to take away. Also, if you're talking about dance, तो Bollywood actor या actress आपको क्या लगता है कि किसका डांस एकदम धमाकेदार है? Any one name if you could. ऋतिक रोशन. Hi. टाइगर श्रॉफ. Oh my God, that's crazy. मेरे लिए तो श्रीदेवी. श्रीदेवी. आज 20 में. हाँ. मतलब श्रीदेवी, मुझे लगता है आज तक वैसे कोई एक्ट्रेस ही नहीं आई. I'm also माधुरी भी. Oh माधुरी wow. जी.
हाँ, बहुत Yeah. अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ डांस करना एक कोई कर भी सकता है, लेकिन जो विद एक्सप्रेशंस डांस Yeah. करना है ना, वो एक बात ही अलग होती है। जी तो जब भी मैं इस पे मुझे एक किस्सा याद आ गया। तो मैं सरोज खान जी के साथ कर रही थी, तो माधुरी जी की तो फेवरेट वही डांस डायरेक्टर थी ना, तो और रेखा जी की भी सरोज जी थी। तो हम डांस कर रहे थे, तो मुझे सबने कहा सरोज खान जो है ना उपासना, वो बहुत डांट देती है Strict अगर है, आपने हाँ। करेक्टली डांस नहीं किया। तो पहले ही मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं डांस सीखा हुआ था। जी तो दूसरा दिन था, मुझे बोलती बाई जी थोड़ा स्टेप ठीक से कीजिए। तो बाई जी वर्ड मेरे को बहुत लगा दिल में। उसके बाद सरोज जी आए तो मैं मुंह ऐसे कर लूँ डांस करके, फिर उनको देखूँ, फिर ऐसे कर लूँ, मतलब मैं छोटी भी थी। मुझे ना इन्होंने मुझे बाई जी कह दिया, बाई जी क्यों कहा मुझे। फिर सरोज जी मेरे पास आए, उन्होंने, बेटा क्या है, तुम ऐसे क्यों मुंह बनाती हो मुझे देख के। तो मैंने बोला आपने क्यों कहा मुझे बाई जी। तो बोलते हैं भाई जी मैं सिर्फ 2 लोगों को बोलती हूँ, माधुरी दीक्षित और रेखा जी को। वो एक्सप्रेशंस के साथ डांस करती हैं और आप करती हो। तो बोलते मैं बोलूं भाई जी, मैंने कहा मेरे को बोलो भाई जी प्लीज प्लीज। तो मुझे अवार्ड की तरह लगा। सो वही मैं बात कर रही हूँ, जैसे उसने कहा श्रीदेवी बहुत जी। कमाल की डांसर है, और माधुरी दीक्षित भी एक्सप्रेशंस के साथ डांस करती है। लोग हंसते हंसते डांस खेल करते के। हैं, लेकिन वो पूरी अदाएं, वो जी। पूरा, ये असल में डांस है जो जो ना, दिल से किया जाता है। दिल से। वही वो ऋतिक भी वही करते हैं, मतलब उनको आप देखिए, आप आंखें ही नहीं हटा पाओगे ना बिल्कुल उनसे। बहुत स्मूथली डांस करते हैं बहुत एंड वो स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। सो हाँ, मतलब कहाँ। ऑल्सो एक फैन क्वेश्चन है कि आपके जीवन का पहला पे चेक और फिर विल कम टू यू, जीवन की पहली कमाई आपकी बचपन के दिनों में या बचपन maybe- के दिनों में मैं कॉलेज में ही थी, तो वहाँ पे कोई एंकरिंग करने के लिए उनको लड़की चाहिए थी। तो मुझे बोले कि यार डायलॉग बोल के दिखाओ। तो मैंने पंजाबी की स्टाइल में जोर जोर से डायलॉग बोलना क्या शुरू कर डायलॉग दिया। था? देखो जी, आओ जी आप सारे मिलके आप कूड़ा चक्किए, कुछ ऐसा डायलॉग था। तो वो मुझे बोला कि ये मुझे ना क्राइम सीरीज नहीं करनी, प्यार से बोलो ये सारा कुछ। तो जी। मैंने फिर किया, मैंने जब वो किया तो मेरी जिंदगी की पहली कमाई 10,000 थी। ओह मैंने 10 एपिसोड उनके किए थे। अच्छा। तो वो 10,000 मुझे, आज मैं सोच रही हूँ, उस टाइम पे मुझे लग रहा था 10 लाख हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और की कितना देन शॉप कुछ नहीं, मैं फादर ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मैं कहा डैडी आ मेरी तभी तो कमाई। मल्टीप्लाई हो गए ना। ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ICICI ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। जी ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, नहीं, क्योंकि नहीं, बिल्कुल ਇੰਨੇ वैसे। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ जी कि 10,000 रुपए अरे क्या 10,000 करोगे? उस टाइम पे तो बहुत है। बहुत ही ज्यादा था। जी मेरे को तो 120 रुपए मिले थे। मैं 7-8 साल की थी, तो दूरदर्शन के वो होते ना प्लेस हाँ, करने हाँ। के लिए जी। और डांस, तो वहाँ इतना ही, वो दूरदर्शन का एक उनका बजट होता है 150 120 ऐसा, तो मुझे वो मिला था। तो मैं तो उसी में बहुत मतलब हाँ। पर वी वांट टू नो कि खर्च कहाँ किया था, वो अमाउंट याद है कुछ? खर्च मैंने- मैंने अपने ऊपर ही किया होगा मुझे। मैंने स्कूटर लिया था वेस्पा का। Oh wow. वेस्पा का स्कूटर लिया था मैंने। Also one last message you have for the people जो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे, what can they expect? ट्रेलर तो वैसे ही बहुत शानदार है, इतनी ब्यूटीफुल स्टार कास्ट है, ब्यूटीफुल प्रोड्यूसर हैं, so we want to know, you know, one thing they should expect. मेरे को इतना पता है कि जो भी देखने जाएगा फिल्म, वो उसको बहुत ही ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है। क्योंकि आपने जो ट्रेलर देखा है वो तो 1% भी नहीं है जो फिल्म है, मतलब वो 1% वाली चीज़ इतनी लोगों को पसंद आ रही है, और जब वो फिल्म देखेंगे जी और वो उसके साथ रिलेट करेंगे, हर कोई, इसमें सिर्फ लेडीज ही नहीं है, जेंट्स भी, उनको भी पता चलेगा कि हमारी बीवी कैसा फील कर रही है या कैसे ना। बिल्कुल बिल्कुल ये फैमिलीज को देखनी चाहिए, ये हस्बैंड को तो डेफिनेटली देखनी चाहिए, लड़कों को तो जरूर देखनी चाहिए जिनकी गर्लफ्रेंड है या जिनकी शादी हुई है, तो वो मुझे लगता है औरतों को ज्यादा समझेंगे इससे, बिल्कुल और हर औरत की इसमें कहानी है। सो मुझे लगता है लोग जब ये अपने आप को उन कैरेक्टर्स के साथ, उस फिल्म के साथ रिलेट करने लगते हैं ना, तो वो ज्यादा मजा आता है। जैसे आर्टिस्ट के साथ ही वो रोते हैं, आर्टिस्ट के साथ आर्टिस्ट हंसता है तो वो हंसते हैं, तो वो जो एक बाउंडिंग बनेगी, मुझे लगता है ये वो फिल्म है जिसमें लोगों को लगेगा कि डेफिनेटली ये अच्छा किया हम ये फिल्म देख। आई थिंक वो लोग ये कहानी घर अपने लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत हम्म। कम ही फिल्में होती हैं जो यू कैन टेक अवे मैम फ्रॉम यू। So also I think it'll
it will get people closer. Yeah. काफ़ी सारी चीज़ें अनकही होती है. We say okay, like you know, your sisters, your mother, your father, or anyone, you know, हम लोग we take it for granted. And कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, like we don't say sorry, we don't say thank you, we don't say I love you, and we think it is okay. So I Yeah. think it will also make people realize that you know you'll want to say something to somebody. लाइक यू नो अगर आपकी बेटी हो या अगर आपकी बहन हो, आपकी मॉम हो, आपके डैड भी हो, तो समथिंग यू नो बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. Yeah. तो इट्स अ टेक अवे. सी एक्चुअली एम्पावरमेंट एंड women, all that is very good. Like I'll come back to the same thing again. It's just what we think we deserve in life, and we should know that we deserve in life, and it's Yeah. okay to ask for it. And like I said, relationships. So I think these are two messages I think they'll take away. Instead of us telling them, they will automatically take it away. Yeah. And what can they take away from your character? मेरा या आपकी कैरेक्टर character से? मेरा कैरेक्टर इन सबसे अलग है. जी. थोड़ा चुलबुला भी है, थोड़ा जेलस वाला भी, लेकिन मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ इसमें. चाहे मैं कैसी भी हूँ, अपने पति के पैसों के पे बहुत ऐश कर रही हूँ, लेकिन मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ. मैं इनके लिए एक गाना डेडिकेट करूँगी. दो गुत्ता गुंदिया ने दुनिया ते लख रिश्ते पैणा ही हुंदिया ने. हो दुनिया ते लख रिश्ते पैणा ही हुंदिया ने. तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम बहनें कहीं भी रहती हो, लेकिन वो हमेशा अंदर से एक Connected दूसरे से रहती हैं. प्यार ही करती हैं और एक दूसरे के लिए खड़ी हो जाती हैं. Well, thank you so much. I'm really looking forward कि मैं भी जाऊँ अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये फिल्म देखूँ और बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर आऊँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज. आप भी ये फिल्म देखें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड अपने रिव्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल.